नमस्कार, माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया। आप सबका स्वागत है एमसीआई स्किल्स के इस सेशन पे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए हमने जो वन शॉट वीडियो बनाया है उसको देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की ओर। इन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनको वर्ड्स या सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें उन सेंटेंसेस को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में या इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। In part 1, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर इज x and second number is y. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है ये? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 मीन्स x माइनस y जो है वो किसके बराबर है? बोल रहा है वो 26 के बराबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस 26 के बराबर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर x इज 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? y, उसका 3 टाइम। 3 टाइम करने का मतलब क्या है? ये 3y के बराबर है। तो ये हमारा हो गया क्या? इक्वेशन नंबर 2। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए इक्वेशन 2 में हमारे पास में x की वैल्यू है क्या? 3y। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में? x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब इस x को हमें इक्वेशन 2 से x की वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 3y। तो ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। देन 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 26। देन 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 अपॉन 2। और जब कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 13। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2? x इक्वल टू 3y। अब y की वैल्यू में 13 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 इंटू 13। देन x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 39। तो फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है? 39 है। और जो सेकंड नंबर है वो क्या है? 13 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इन सेकंड पार्ट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree. Find them. मीन्स हमारे पास में दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। हमें उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए लेट से शुरू करते हैं।
let first angle is x and second angle is y. अब ये कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? वो एंगल्स जिनका एडिशन 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब है फॉर सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल के लिए एक्स और वाई का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। सपोज लार्जर एंगल जो है वो एक्स है, और ये x जो है स्मॉलर एंगल मतलब y उससे कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स प्लस 18, मीन्स x की वैल्यू क्या है? y प्लस 18 के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इक्वेशन 2 में x की वैल्यू क्या है? y प्लस 18। तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये y और ये y मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। देन नेक्स्ट 2y 18 को ट्रांसपोज करके हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18। देन 2y इक्वल टू 180 से 18 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 261 मीन्स 162। देन 2 को ट्रांसपोज करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 162 बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 मीन्स 81। अब इस y इक्वल टू 81 को हम रिप्लेस करेंगे कहाँ? इक्वेशन 2 में। मीन्स रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 क्या है? x इक्वल टू वाई प्लस 18, और हमें y को किससे रिप्लेस करना है? 81 से रिप्लेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 81 प्लस 18। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और 8 9, 8 और 1 9, तो 99। तो उसका मतलब है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से जो लार्जर एंगल है, वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल इज किसके बराबर है? 99 डिग्री के बराबर है, और स्मॉलर एंगल जो है वो 81 डिग्री के बराबर है। तो यही हमारा आंसर है। तो बड़ा इजी है यार, आप लोग खुद से चाहें तो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यार समझ में आ रहा है तो भाई लास्ट में आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो क्यों ना लगे हाथ अभी ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इन पार्ट 3 व्हाट इज द प्रॉब्लम? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर, ये रुपीज है भाई, दिस वन इज रुपीज 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं क्या? Let the price of bat is x and price of
वन बॉल इज वाई, ये भी वन बैट का ही प्राइस है, ठीक है। तो एक बैट का प्राइस हमने मान लिया एक्स और एक बॉल का प्राइस हमने मान लिया वाई। अब पहला जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो एक बैग अगर एक्स रुपीज का है तो 7 बैट्स कितने का हो जाएगा? 7x का हो जाएगा। और वैसे ही एक बॉल अगर वाई रुपीज का है तो 6 बॉल कितने का हो जाएगा? 6y का हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो वो कितने रुपए का हो रहा है? 3800 रुपीज का हो रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट? ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। 3 बैट्स का प्राइस क्या हो जाएगा? 3x। और 5 बॉल्स का क्या हो जाएगा? 5y। और इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो उसका प्राइस किसके बराबर होगा? 1750 रुपीज के बराबर होगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? 2। चलिए अब हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको? 3x इक्वल टू 5y को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y। और x की वैल्यू निकालेंगे फिर से 3 को ट्रांसपोज करके तो क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम? रिप्लेसिंग x in equation 1 from equation 3। इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे कहाँ पर? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। चलिए x की जगह पे हमको क्या रखना है? x की जगह पे रखना है 1750 माइनस 5y अपॉन 3। चलिए देखते हैं, ये हो गया 7। x की जगह पे मैं रख रहा हूँ 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। क्या करना है? 7 इंटू 1750, वो किसके बराबर आ रहा है? 12,250 के बराबर। 12,250 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। देन इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 एलसीएम आया। यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा? 12,250 माइनस 35y और 3 से जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 18y इक्वल टू 3800। देन इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12,250 माइनस 35y और 18y क्या होगा देखते हैं। 35 माइनस 18 माइनस 17y और 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो 3800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 3800 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ रहा है? 11,400। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 12,250 है हम उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। चलिए इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। माइनस 12,250 क्या आ रहा है हमारे पास में? ये हो रहा है माइनस 17y इक्वल टू माइनस 850।
50, ये माइनस से माइनस को कैंसिल किया, ये 17 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 850 अपॉन 17, और जब इसको कट करेंगे तो 17 वन 17, और 850 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 50। चलिए अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे, रिप्लेसिंग y with 50 इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1750 माइनस 5, और y की जगह मैं क्या रखूँगा, 50 अपॉन 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1750 माइनस, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 मीन्स 250 अपॉन 3। देन नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 1750 से 250 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1500 अपॉन 3, और 3 से जब इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 500। देखिए ये x की वैल्यू है क्या, 500, और y की वैल्यू है क्या, 50 रुपीज़। तो इस तरीके से हमें बैट की जो प्राइस है वो क्या मिल रही है, 500 के बराबर मिल रही है, और बॉल की जो प्राइस है वो क्या मिल रही है, 50 रुपीज़ के बराबर मिल रही है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ते हैं अपन। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक कोई सिटी है, वहाँ पे जो टैक्सी का जो चार्जेस है उसमें दो तरीके का चार्ज है। एक तो पहले फिक्स्ड अमाउंट है, फिर उसके बाद उसमें पर किलोमीटर कुछ अमाउंट ऐड होता है, तो उसके हिसाब से एक टैक्सी की बिलिंग होती है। अब हमें ये पता करना है कि वो फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्जेस क्या है। तो चलिए लेट से शुरू करते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज x एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस इज y। जो फिक्स चार्ज है वो सपोज x है, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो क्या है, y है, y रुपीज पर किलोमीटर। तो अब पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए, क्या बोल रहा है ये, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो क्या है, 105 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले तो जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब वो एक्स ही है। फिर क्या बोल रहा है वो, 10 किलोमीटर चल रहा है बोल रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10y हो जाएगी। और ये किसके बराबर है बोलता है वो, 105 रुपीज के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 155 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, फिक्स चार्ज तो फिक्स्ड है, मीन्स एक्स तो एक्स है, और वाई जो है वो किलोमीटर के हिसाब से है। और कितना किलोमीटर चल रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 15 किलोमीटर का क्या होगा, 15 वाई। और ये किसके बराबर हो रहा है बोल रहा है, 155 रुपीज के बराबर हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चलिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155, 15y को उधर ले गए तो -15y। सपोज हम मान लेते हैं इसको थर्ड इक्वेशन। अब हम
x की वैल्यू लेंगे इक्वेशन 3 से और उसको रिप्लेस कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, x प्लस 10y इक्वल टू 105, और x की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में निकाला हुआ है। तो चलिए उसको रिप्लेस करते हैं। x की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 155 माइनस 15y प्लस क्या हो जाएगा ये 10y इक्वल टू 105। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस 15y, ये प्लस 10y, तो क्या हो जाएगा ये -5y, और 155 को हम दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 105 माइनस 155। देन नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस y इक्वल टू 105 में से 155 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा -50। माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 5 को ट्रांसपोज किया तो y इक्वल टू क्या हो गया, 50/5। तो 5 वन ज़ा 5, 5 टेन ज़ा 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। y इक्वल टू क्या मिल गया, 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, रिप्लेसिंग y विथ 10 इन इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 3 को एक बार लिख लेते हैं अपन। क्या है इक्वेशन 3, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। नेक्स्ट स्टेप पे 155 माइनस 15, और y की वैल्यू क्या लेके आए हैं अपन, 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू 10 क्या हो गया 150। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 155 माइनस 150 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, 5, और y की वैल्यू क्या मिल रही है, 10। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, ₹5 है, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो क्या है, ₹10 पर किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। और इसमें एक पार्ट और है कि हमें ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फॉर 25 किलोमीटर, तो पहला तो जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है, ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ₹10, और चलना कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। तो इसको इस 25 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 25 इंटू 10 किसके बराबर होगा, 250 के बराबर होगा। तो 250 में 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 255 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। तो भाई ये बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन आप बना सकते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है इसको अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ, बना? बन गया तो आपको बधाई, और अगर नहीं बना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कहाँ अटक गए आप। और चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। चलिए देखते हैं। पहले तो मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो वो किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर हो जाता है। मीन्स
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करना है हमको, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब x उसमें 2 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर मीन्स y उसमें भी 2 ऐड करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, बोलता है 9/11 के। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, 11 को इधर लाएंगे और y+2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू x+2 और ये हो जाएगा 9 इंटू y+2। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल टू 9 और y 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। देन सबको एक साइड लेके आते हैं, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y और प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 11x माइनस 9y और 22 में से 18 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, +4 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, क्या है सेकंड स्टेटमेंट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 के बराबर हो जाता है। चलो ऐड करो, ये न्यूमरेटर x है उसमें 3 ऐड किया, ये डिनोमिनेटर y है इसमें भी 3 ऐड किया, तो ये किसके बराबर हो जाता है, बोल रहा है ये 5/6 के बराबर हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे और y+3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू x+3 इक्वल टू 5 इंटू y+3। देन 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 18। 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। देन सबको एक साइड लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 18। 15 इधर आके -15 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन 6x माइनस 5y क्या बच गया, +3 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। चलिए अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y माइनस 3 और x इक्वल टू 6 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 5y माइनस 3/6। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब इस थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे, रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 1 को लिखते हैं पहले, क्या है इक्वेशन 1, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x की जगह पे हमको क्या रखना है, 5y माइनस 3/6। तो ये हो गया 11 इंटू 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। देन इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33/6 और माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं सबका, तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया 55y माइनस 33 और 6 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54y प्लस 6 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब 6 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 55y है माइनस 54y, तो क्या बचेगा केवल y। देन ये -33 है और ये +24 है, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, -9 इक्वल टू क्या हो गया 0। देन y इक्वल टू क्या हो गया 9, तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। चलिए देखते हैं, इक्वेशन 3 हमारे पास में क्या है, x इक्वल टू 5y माइनस 3/6
तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 9, तो 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 माइनस 3 अपॉन 6, और 45 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 अपॉन 6, और 6 से जब 42 को कट करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 7, और y की वैल्यू क्या मिल रही है 9। इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूमरेटर है ये क्या है 7, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 9 है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो है 7/9। यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो ये है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो चलिए सॉल्व करते हैं। Let the present age of Jacob is x and his son's age is y. तो अब जो पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि 5 years hence, 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 years जैकब की एज क्या हो जाएगी x+5, और उसके सन की एज क्या हो जाएगी y+5। और ये कहता है कि इनकी जो एज है जैकब की एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज क्या हो गई है x+5, और उसके सन की एज क्या है y+5, जो कि 3 गुना होगी अपने सन के एज से। मीन्स जैकब की एज जो है वो उसके सन के एज का 3 times होगा। तो ये क्या है x+5 इक्वल टू 3 × y+5। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x+5 इक्वल टू 3y+15, और आगे सबको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो x माइनस 3y+5 माइनस 15 इक्वल टू 0। देन x माइनस 3y+5 और माइनस 15 क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब अगला जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट 5 years अगो, 5 साल पहले। तो 5 years अगो दोनों की एज क्या होगी, आज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगी x-5। आज अगर 10 year है तो 5 साल पहले क्या रही होगी 10 - 5 मीन्स 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे x-5 जैकब की एज, और उसके सन की एज क्या होगी y-5। उस समय पे क्या कंडीशन था, वो कहता है कि 5 years अगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मीन्स जैकब का एज जो है x-5 वो उसके सन के एज का 7 टाइम है, मीन्स इंटू 7। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x-5 इक्वल टू 7y-7 5 देन सबको इधर लेके आते हैं x-5 - 7y, ये -35 + 35 हो जाएगा इक्वल टू 0। देन x-7y और -5 और +35 क्या हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -7y उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा, +30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 से x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो रिप्लेसिंग x in equation 1 from equation 3। चलिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में x - 3y
माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमें x को किससे रिप्लेस करना है? 7y माइनस 30 से। तो चलिए करते हैं। 7y माइनस 30 माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये 7y में से 3y गया, क्या बचा? 4y माइनस 30 माइनस 10 क्या हो गया? माइनस 40 इक्वल टू 0। देन हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू प्लस 40, माइनस 40 जो है वो प्लस 40 हो जाएगा। देन 4 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया? 40/4। तो 4 1 दा 4, 4 10 दा 40। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में y की जगह पर रिप्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 7y माइनस 30। चलिए x इक्वल टू क्या हो गया? 7। और y की वैल्यू क्या रख लें हमको? 10। तो मीन्स इंटू 10 माइनस 30। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 10 70 माइनस 30। देन नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू क्या हो गया? 70 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 40। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 40। और y की वैल्यू क्या है? 10। तो आंसर हमारा क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years and his son age is 10 years। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यार अगर समझ में आया है तो अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कर दो, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, है ना। और बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलना नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।